अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका खैर मकदम है हमारे यूट्यूब चैनल AIM हक की आवाज़ में। मैं आसिफ आपकी खिदमत में एक बार फिर से। दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी साहब का एक वीडियो वायरल हुई जिसमें वो एक सभा में स्पीच देते हुए नजर आए कि नवरात्र में कौन आदमी क्या खाएगा, किस तरह खाएगा, गोश्त खाना है नहीं खाना है, मछली खानी है नहीं खानी है, इसके ऊपर बोलते नजर आए। क्योंकि उन अभी हाल ही में कुछ ही टाइम पहले तेजस्वी यादव का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो मछली खा रहे थे नवरात्र में। तो इसी के ऊपर नरेंद्र मोदी उनके ऊपर चुटकी लेते नजर आए और उनको कुछ का कुछ कहते नजर आए। इसी के ऊपर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बोलते नजर आए और ओवैसी साहब इस बात के ऊपर ये बोले कि कौन इंसान क्या खाएगा वो नरेंद्र मोदी साहब कैसे तय करेंगे। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए। असदुद्दीन ओवैसी की बात अगर आपको सही लगे तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपनी राय जरूर रखें। तो वीडियो जरूर देखें ओवैसी साहब क्या बोले। अभी आपने 4 दिन पहले सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे खाने को मुद्दा बना दिए, खाने को मुद्दा बना दिए। मीडिया ने रिपोर्ट किया, बोले कि फुला त्योहार में गोश्त नहीं खाना, ठीक है मत खाइए। अगर मैं ये कहूं कि असदुद्दीन ओवैसी रमजान में 30 दिन रोजे रहता, तुम भी नहीं खाना। अगर मैं ये बोला कि मैं 30 दिन रोजे रहता हूं, सुबह 4:45 से दूसरे दिन 6 बजे तक कुछ भी नहीं खाना, 6:30 बजे तक, तो दूसरी जनता बोलेगी क्या पागल है ये, तू रोजा रह रहा, मेरे को क्या करना है, मेरे को खाना है। मगर मोदी जी बोलते नहीं। अब हम मोदी जी से पूछना चाह रहे हैं, चलिए आपने गोश्त की बात की, तो एक अलाना कंपनी है, एक्सपोर्ट कंपनी बीफ की, उन्होंने इनको 5 करोड़ रुपया दिए। मोदी जी की पार्टी को 5 करोड़ रुपया दिए और शिवसेना को भी कुछ शायद 50 का कुछ नंबर है या उनको भी दिए। अब जब शिवसेना पावर में थी बीजेपी के साथ, ये बात मैं हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, हमारे कुरैशी भाइयों के लिए कह रहा हूं, तो मोदी जी बोलते हैं कि 5 करोड़ मैं ले सकता हूं गोश्त की कंपनी से, तू दुकान नहीं खोलना, मेरे जेब में 5 करोड़ आएंगे, तेरे जेब में 50 रुपए नहीं आना चाहिए। बताओ मोदी जी, ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है? ये सियासत चल रही है महाराष्ट्र में, पूरे देश में गरीबों को लूटा जा रहा है, गरीबी का नाम लेकर गरीबों को ख्वाब दिखाकर दौलतमंदों को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं। अब ये कुरैशी बरादरियों को और हमारे जो दलित भाई गोश्त का कारोबार करते हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कथिक कहते हैं ना, कथिक। अब आप देखो कि मोदी जी बोले कि इस गोश्त को मुद्दा बना दिए, मगर इनकी सरकार ने वादा किया कि मीट प्रोसेसिंग यूनिट्स के लिए 29,610 करोड़ रुपए देंगे। 29,610 करोड़ रुपए। अरे भाई वो गरीब क्या करेगा फिर बताओ? आप पॉलिसी बनाएंगे और गाली सबको देंगे। तो मेरे भाई, चाहे बीजेपी हो, चाहे शिवसेना हो, राष्ट्रवादी हो, इन सबको बड़े बड़े पैसे मिल रहे हैं। तो आपसे मैं अपील कर रहा हूं कि आपने अपनी एक आजाद आवाज को, इम्तियाज जलील को कामयाब किया, जिसने औरंगाबाद की पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी में अमन को मजबूत किया, भाईचारगी को मजबूत किया। और आज आप देखते क्या है कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए दो शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी कांग्रेस, 1 बीजेपी और 1 आपके कांग्रेस, 6 मिलकर इम्तियाज जलील को रोकने को आ रहे हैं। मैं औरंगाबाद और वैजापुर की जनता से अपील कर रहा हूं कि 6 की जगह 600 भी आ जाएं। मुझे यकीन है कि आपके सियासी शऊर पर, मुझे पूरा भरोसा है कि 5 साल का इम्तियाज जलील का रिकॉर्ड आपके सामने है। पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील ने खड़े होकर सिर्फ एक समुदाय या मुसलमानों के लिए बात नहीं की। जब इम्तियाज जलील के सामने मुद्दा आया मराठा आरक्षण का, तो हमने उठकर इम्तियाज जलील ने कहा कि मराठाओं को आरक्षण मिलना चाहिए। बल्कि मुझे इम्तियाज जलील की तकरीर यूट्यूब पर है, आप जाकर देखिए। इम्तियाज जलील ने कहा था कि मराठाओं को धोखा दिया जाएगा और कोर्ट से इसको रद्द करवाया जाएगा। वो वैसे ही हुआ। फिर हमने कहा कि मराठाओं को मिलना चाहिए। फिर जब मुसलमानों के आरक्षण का मसला आया तो हमने कहा कि महमूद रहमान कमेटी की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट की बुनियाद पर जो बंबई हाई कोर्ट ने अपील किया, मिलना चाहिए। जब दंगर समाज के रिजर्वेशन का मसला आया, इम्तियाज जलील खड़ा हो गया और कहा क्यों नहीं मिलता दंगर समाज को रिजर्वेशन, मिलना चाहिए। अरे आपके हर मसाइल पर महाराष्ट्र में आपके 48 एमपी जीत कर जाते हैं,
कितने 48? उन 48 में सबसे ज्यादा बोलने वाला महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के दलितों के लिए, महाराष्ट्र के धनगर समाज के लिए, महाराष्ट्र के मराठाओं के रिजर्वेशन के लिए, महाराष्ट्र के गरीबों के लिए, महाराष्ट्र के औरंगाबाद की आवाम के लिए, तो उसका नाम इम्तियाज जलील था। दूसरे भी जीत कर गए मगर मुंह नहीं खोलते थे, मुंह नहीं खोलते थे। क्या बात करते थे? हमारा पार्टी, हम इसको तोड़ के आ गए, हम उसको लेकर आ गए। महाराष्ट्र की आवाम के लिए, गरीबों के लिए अगर कोई बात कर रहा था तो 5 साल तक भारत की पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील था। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, जो लोग इम्तियाज जलील को गाली देते हैं, अरे बताओ, इसी वैजापुर में यहां पर एक गांव में एक मंदिर के लिए इम्तियाज जलील ने अपने एमपी लैंड फंड से 15 लाख रुपए दिए। कौन सा घर विलेज है ना, वाकला मनूर गांव में, वहां पर इम्तियाज जलील ने दिए। क्यों दिए? यकीनन इम्तियाज जलील एक मुसलमान है, मगर क्या मुसलमान होने के नाते मैं किसी से नफरत कर सकता हूं? नहीं कर सकता हूं। मैं अगर मैं सच्चा मुसलमान हूं तो मैं किसी से नफरत नहीं कर सकता। मुझे सबसे मोहब्बत करने का हुक्म दिया गया।